अस्सलामु अलैकुम दोस्तों आज की वीडियो में हम बताएंगे आग की पूजा की शुरुआत कैसे हुई। किसरा के महल में 1000 साल से आग जल रही थी जिसकी पूजा की जाती थी। जहाक के ज़माने से पूजा शुरू हुई। जुहाक एक मर्तबा शिकार को निकला। एक सांप हमलावर हुआ, उसने उसे पत्थर मारा। पत्थर आगे पत्थर पर पड़ा, उससे शोला निकला। शोले ने सांप को लपेट में ले लिया। उसने कहा, यही मेरी नजात का जरिया है। यहाँ से आग की पूजा ईरान में दाखिल हुई। इसको 1000 बरस हो चुके थे और एक पल के लिए यह आग बुझने ना पाई थी। इसको जलाते रहते थे, जलाते रहते थे, जलाते रहते थे। सागौन, ऊद की लकड़ियाँ से, दारचीनी की लकड़ियों से यह आग जलाई जाती थी। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, आग एकदम बुझ गई। सारा जोर लगाया, जलती नहीं थी। आपकी पैदाइश पर अल्लाह ताला ने रबीउल अव्वल से अगले रबीउल अव्वल तक पूरी दुनिया में हर औरत को बेटा दिया, किसी को बेटी नहीं दी। अपने नबी के एजाज में एक समुंदर की मछली ने दूसरे समुंदर की मछलियों को जाकर मुबारकबाद दी। देखने में यतीम पैदा हो रहा है। आलम में तब्दीली इस तरह आ रही है, बुत गिर रहे हैं, आग बुझ रही है। आसमानों पर चिरागा, समुंदरों में खुशियाँ, फ़िजाओं में खुशियाँ। ज़ाहिरी असबाब यह है। जब हजरत आमना ने गोद में लिया तो हैरान होकर देख रही है, यह बच्चा कैसा है, यह बच्चा कैसा है। इधर उनके घर की छत फट गई। एक बादल अंदर आ गया। एकदम बादल फैला और एक लम्हे के लिए हजरत आमना को महसूस हुआ कि बच्चा गोद में नहीं है, गोद खाली है। और उस बादल के अंदर से आवाज़ आई, इस बच्चे को पूरब व पश्चिम फिरा दो, उत्तर दक्षिण फिरा दो, ताकि सारा जहान इसके नाम की सिफ़ात को, जात को पहचान ले। अल्लामा सयूती रहमतुल्लाह ने एक रिवायत में नकल किया है कि जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, उस दिन से लेकर अगले पूरे 1 साल तक अल्लाह ताला ने किसी औरत को बेटी नहीं दी, सबको बेटे अता फरमाए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खतना के साथ पैदा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खतना नहीं किया गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खतने के साथ पैदा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक पैदा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गलाजत नहीं लगी हुई थी। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, सारा कमरा रोशन हो गया। हज़रत आमना फरमाती है कि पूरा पश्चिम मेरे सामने खुल गए। शाम के महल देखे, मैदाइन के महल देखे, हीरा और यमन के महलात को अल्लाह ताला सारी कायनात को रोशन कर दिया। अभी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, सारी दुनिया के बुत ज़मीन पर जा गिरे। बादशाहों के तख्त उलट गए और ज़मीन पर जा गिरे, अपने आप ज़मीन पर गिर गए। हुआ बुतों का तोड़ने वाला आ गया, बुत शिकन आ गया कि दावत देने वाला आ गया, अल्लाह से मिलाने वाला आ गया, जुल्म को मिटाने वाला आ गया, अंधेरों को दूर करने वाला आ गया, सारी कायनात को नजात दिलाने वाला आ गया। तो भाई, ज़िंदगी गुजारनी है तो अल्लाह के नबी के तर्ज पर गुजारो, जो अल्लाह का महबूब है। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आपके बचपन में पता चल गया था कि आप बड़े शान वाले हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वह कैसे? कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चारपाई पर लेटे थे, जैसे बच्चा यूँ हाथ मारता है, पाँव मारता है, टांगे चलाता है, हाथ चलाता है। कभी हाथ मारते मारते आपका हाथ ऊपर जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ के साथ ही चाँद भी यूँ हो जाता था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूँ करते थे, चाँद यूँ हो जाता था। आपकी हरकत से चाँद हरकत कर रहा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझसे बातें करता था, मेरा दिल लगाता था, मुझे चाँद कहानियाँ सुनाता था, चाँद मुझे कहानियाँ सुनाता था। जिसको आसमान का चाँद उसके पंखोड़े में लोरियाँ दे और कहानियाँ सुनाए, वह कितनी ऊंची शान वाला नबी होगा। दोस्तों, हर मुसलमान इस अजमुस्तान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर आ जाए, जिसको अल्लाह ताला ने सारी दुनिया की सरदारी अता फ़रमाई। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फ़रमाए। और इस किस्से में कहीं पर भी अगर कोई गलती हुई है तो उसे अपने फ़ज़ल से माफ़ फ़रमाए।